राघव दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। मल्टीटास्किंग, डेडलाइन, कॉन्फ्रेंस कॉल्स और गोल्स से भरी दिनचर्या उसका जीवन बन चुकी थी। वो सोचता था, जितना व्यस्त हूं उतना सफल हूं। हर सुबह उसकी नींद अलार्म से नहीं, अगले मीटिंग की चिंता से खुलती थी। उसके पास महंगा घर था, कार थी, लेकिन शांति नहीं थी। जब डॉक्टर ने उसे हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा और एंजाइटी की दवाइयां दी, तब उसे पहली बार एहसास हुआ, कुछ तो खो गया है। एक दिन अचानक उसने छुट्टी ली और नैनी बाग नाम के गांव निकल पड़ा, जहां कभी उसके नाना रहते थे। नैनी बाग पहुंचना किसी और ही दुनिया में जाना जैसा था। वहां कोई हॉर्न नहीं था, कोई कॉल नहीं था और कोई जरूरी मीटिंग नहीं थी। सिर्फ पहाड़ों की चुप्पी और हवा की बात थी। वहीं उसकी मुलाकात सोमदत्त से, एक बुजुर्ग जो पुराने कॉलेज प्रोफेसर थे। वो खेतों में काम करते थे, बच्चों को कहानी सुनाते थे और हर शाम मंदिर में भजन गाते थे। राघव ने पूछा, आपने सब कुछ छोड़ कैसे दिया? सोमदत्त मुस्कुराए, जब जिंदगी एक जार हो और तुम सिर्फ आवाजें डालते रहो तो असली चीजें जगह नहीं बना पाती। राघव चौंका, जार, आवाजें? अगले दिन सोमदत्त ने राघव को घर बुलाया। वहां एक टेबल पर एक बड़ा सा जार रखा था। उन्होंने कहा, मान लो ये तुम्हारी जिंदगी है। फिर उन्होंने बड़े बड़े गोल पत्थर उसमें डालना शुरू किया। ये हैं वो चीजें जो सबसे अहम हैं, परिवार, सेहत, दोस्त, आत्मा की शांति। फिर उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ डाले जो पत्थरों के बीच जगह बना पाए। ये है तुम्हारा काम, घर, करियर। फिर उन्होंने रेत डाली जो हर जगह घुस गई। ये है वो शोर, न्यूज, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, दूसरों की राय, बेवजह की चिंताएं। राघव मंत्रमुग्ध था। सोमदत्त ने पूछा, अगर मैं पहले रेत भर देता तो क्या पत्थर आ पाते? राघव ने धीरे से कहा, नहीं। उस रात राघव ने अपने फोन को बंद किया और पहली बार खुद से बात की। उसने याद किया मां की अधूरी बातों को, बचपन की बारिश, एक दोस्त जो आज अकेला है, वो किताबें जो सिर्फ खरीदी गईं, पढ़ी नहीं, वो सपने जिनके पीछे शोर ने पर्दा डाल दिया। जिंदगी का जार वो इतना भर चुका था कि उसमें मैं ही नहीं बचा था। अगले दिन सोमदत्त ने राघव को पहाड़ की चोटी तक ले जाने को कहा। वहां पहुंचते ही उन्होंने उससे एक सादा सवाल पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे भारी चीज क्या है? राघव बोला, काम। सोमदत्त मुस्कुराए, काम जरूरी है, लेकिन वो तब तक भारी होता है जब तुम उसे बिना संतुलन के ढोते हो। तो फिर उन्होंने एक कटोरी दी जिसमें एक छोटा पत्थर, 2 कंकड़ और रेत थी। अब अपनी कटोरी को पानी में डालो। राघव ने ऐसा किया। रेत सबसे पहले बाहर निकली, फिर कंकड़ इधर उधर बह गए। पत्थर नीचे बैठ गया, स्थिर। सोमदत्त बोले, रेत उड़ जाती है, कंकड़ भटकते हैं, पत्थर टिकते हैं। अपने जार में क्या पहले डालोगे, यही तुम्हारा जीवन तय करेगा। राघव गांव में 1 हफ्ता रहा। उसने सुबह बिना फोन, शाम बिना स्क्रीन और रात बिना उलझनों के बिताई। जब वह दिल्ली लौटा, उसने कुछ बड़े फैसले लिए। अपना काम का समय घटाया, हर रविवार बिना डिजिटल साधन के बिताना शुरू किया। मां पापा के साथ बैठकर फिर से बातें शुरू की, किताबें फिर से पढ़नी शुरू की। कुछ रिश्ते छोड़े जो सिर्फ रेत की तरह थे। अब उसकी सुबह किसी मीटिंग से नहीं, खुद के समय से शुरू होती है। वो अब दूसरों को भी सिखाने लगा है कि एक जार को भरते वक्त सोचो कि सबसे पहले क्या डालना है। अगर तुम आवाजों से शुरू करोगे तो बाकी सब बिखर जाएगा। तुम्हारी जिंदगी एक जार है, वो चीजें पहले डालो जो तुम्हें अर्थ देती हैं। प्यार, रिश्ता, आत्मा, फिर जरूरतें, काम, मकान और सबसे आखिर में आवाजें जो बस बाहर होती हैं। तब जाकर तुम्हारा जीवन हल्का भी होगा, सुंदर भी। अगर आपको कहानी का संदेश पसंद आया और आप चाहते हैं कि यह दूसरों तक भी पहुंचे, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।